नमस्कार बच्चों, मैं सीता कुमारी, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर पढ़ेंगे गृह विज्ञान का सेकेंड यूनिट का 5वां अध्याय, जिस पाठ का नाम है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा, यानी कि फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी क्या है। इस बात पर एक ध्यान आया, अभी बाढ़ से सब पीड़ित है। बाढ़ के कारण अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है और इस समय हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों, अपने हेल्थ का ध्यान रखना, और हेल्थ का संबंध हमारे खाद्य पदार्थों से है, यानी खाने की चीज़ों से है। कई बार हम खाना बनाते हैं, खाते हैं और हम कहते हैं खाना सुरक्षित है, लेकिन नहीं। कई बार कीट मकोड़े द्वारा, इन पदार्थों द्वारा, कीट पदार्थों द्वारा हमारे खाद्य पदार्थों को असुरक्षित हो जाती है, दूषित हो जाती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो आज हम उसी चैप्टर पर बात करेंगे और वही हम पढ़ेंगे आपका। तो जितना हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन जरूरी है, संतुलित आहार जरूरी है, उतना ही खाद्य सुरक्षा भी जरूरी है। यानी खाद्य पदार्थों की जो गुणवत्ता और उसकी जो सेफ्टी है, यानी इसकी सुरक्षा है, उतना ही जरूरी है। कई बार हम कहते हैं कि संतुलित आहार हम खा रहे हैं, लेकिन क्या संतुलित आहार अगर दूषित है तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और कई प्रकार की बीमारियां हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है। क्योंकि जो हम खाएंगे वही हमारे स्वास्थ्य पर असर होगा, वही हमारे हेल्थ पर प्रभाव पड़ेगा। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना अति आवश्यक है। खाना बनाने से लेकर खेती उपजने तक, भंडारण तक और आप तक पहुंचने तक, इन सभी स्टेप बाय स्टेप खाद्य पदार्थों को सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखना हमें जरूरी है कि क्या खाद्य पदार्थ कितने सुरक्षित हैं। तो इन बात पर हमें चर्चा करना है। कई बार खाद्य पदार्थ सुरक्षित हो भी जाते हैं और खाना हम घर में बना लेते हैं, और कई बार किचन में जो छोटे मोटे जीव जंतु हमारे किचन के आसपास मंडराते रहते हैं, जैसे मक्खियाँ हैं, कॉकरोच है, छिपकली है, ये सब चीज़ें हमारे खाना को संदूषित करती है, उसे दूषित बना देती है। वही खाना अगर हम खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर होगा। इस बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए। खाना सिर्फ खाना नहीं होता, खाद्य पदार्थों से अगर हम असुरक्षित और दूषित खाद्य पदार्थ खाते हैं तो 200 से भी अधिक बीमारियां आपको उत्पन्न हो सकती है, जिसमें डायरिया से लेकर कैंसर तक बीमारियां आपको होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हमें अपने खाने का जरूर ध्यान रखना है, खाद्य पदार्थों का ध्यान रखना है। कई बार खाना अच्छे तरीके से बन गया, सब कुछ सुरक्षित हो गया, और अगर आपके हाथ गंदे हैं, बैक्टीरिया वायरस लगा है, बीमारी, अगर आप सब कुछ छू रहे हैं, उसी हाथ से आप खाना खा रहे हैं, तो वो भी खाद्य पदार्थ आपका संदूषित है, यानी कि वो दूषित हो गया, खाद्य सुरक्षित नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। बच्चों, अगला इसका स्टेप है कि मूलभूत संकल्पनाएं क्या है, यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट। खाद्य सुरक्षा पहला है विषाक्तता है, भौतिक संकट है, रासायनिक संकट है और जैविक संकट है। यानी सबसे पहले आपका जो खाद्य सुरक्षा है, यानी कि खाद्य को सुरक्षित होना अति आवश्यक है। अगर खाद्य सुरक्षित नहीं होगा तो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत भयानक असर होगा। विषाक्तता, कई जीव जंतु, कीड़े मकोड़े खाद्य को विषाक्त बना देते हैं, जो कि हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाता है। वो हमारे शरीर में पॉइजन बन जाता है, जिसके कारण हम बीमार हो जाते हैं। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी हमारे लिए वो हेल्दी डाइट नहीं हो सकता। कई बार भौतिक कारण भी होता है। कई बार आपने खाना बना रहे हैं, खाना बनाते समय अगर आपके कुछ आपके आभूषण, बटन, अलंकरण या मिलावट वाले खाद्य पदार्थ या उसमें बाल, ये सब चीज़ें अगर चला जाता है और वही खाना हम खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। रासायनिक संकट, खाद्य में कई खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए कई प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है और उसमें दिया जाता है ताकि खाद्य सुरक्षित रहे, कीड़े मकोड़े ना लगे। अगर उन खाद्य पदार्थों को हम बिना धोए, बिना साफ किए अगर हम ऐसे ही उसका प्रयोग कर लेते हैं, अगर ज़्यादा रासायनिक खाद्य पदार्थ है और उसमें दिया हुआ है, अगर वो खाना आप खा रहे हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। हमें इन बातों का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। जैविक खाद्य पदार्थ, कई बार आपने देखा होगा कि किचन में अनेक प्रकार के कीट मकोड़े, मक्खियाँ, आपके घून,
कृमि और इलिश, इस तिलचट्टा इस प्रकार के खाने को दूषित करती है, संदूषित करती है। अगला टॉपिक है आपका खाद्य मानक अधिनियम यानी कि FPO जिसको बोलते हैं। यानी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 में लागू की गई थी और इसमें खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिए एक लेवल दिया गया था, जो कि किन किन खाद्य पदार्थों में FPO का लेवल लगा है, वो कितना शुद्ध है, और आप उस गारंटी के आधार पर उनकी खरीदारी कर सकते हैं, अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें बच्चों इस पार्ट से बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, FPO किन किन खाद्य पदार्थों में लेवल होता है। तो FPO मार्क का लगाना अनिवार्य कर दिया है सरकार ने, क्योंकि उन खाद्य पदार्थों में जैसे कि फल है, सब्जियां हैं, फलों का रस है, अचार, चटनी, मुरब्बा, सूखे हुए फल, सब्जी, जैम, जेली, कृत्रिम जो सिरका है, इन खाद्य पदार्थों में FPO का लेवल लगा होता है। तो जब भी आप खरीदारी करने जाएं तो बॉटल पे या डिब्बे पे या पैकेट पर जरूर देखें कि इसमें FPO का लेवल है या नहीं। अगर है तभी आप खरीदारी करें, नहीं है तो आप मत खरीदिए, क्योंकि वो खाद्य पदार्थ असुरक्षित है। उसी प्रकार ISI गुणवत्ता के बारे में भी आश्वस्त करती है और उसका चुनाव के लिए आपको खाद्य पदार्थों के लिए आपको बताती है कि इसमें क्या क्या है। जब देखा होगा नमक में, बहुत सारे खाद्य पदार्थों में आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान में ISI का मार्क लगा होता है, यानी उसकी गारंटी दी जाती है, यानी कि शुद्धता है और वो आपके स्वास्थ्य के लिए सही है, आपके प्रयोग के लिए सही है। इन बातों का भी ध्यान रखना है हमें। तो जब भी हम कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें ISI का मार्क जरूर देखिए। जैसे प्रेशर कुकर है, आयरन है, घर में कितने प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, उसमें ISI का मार्क जरूर देखिए। और नमक में भी होता है आपका एग मार्क खाद्य, बेटा इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्रश्न, आप जरूर इसको ध्यान रखना कि किन किन खाद्य पदार्थों में एग मार्क, FPO, ISI का, और इसका लेबल भी एग्जाम में बनाने के लिए आता है। तो आप इसके लेबल भी बनाना सीख लीजिए और कैसे बनाया जाता है, क्योंकि जरूर इससे प्रश्न आते हैं और लेबल भी बनाने के लिए दिया जाता है। तो एग मार्क के जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उसको कार्य से आपको संसाधित करने के लिए सुरक्षा मुहैया कराती है, उसके अधिनियम बनाए गए हैं। तो कृषि उत्पादों के लिए जो प्रमाणीकरण का एक स्वैच्छिक योजना है, उस योजना के आधार पर आपको एग मार्क दिया, जैसे कि कच्चे तेल है, मसाले हैं, इन सब चीज़ों में एग मार्क का लेवल लगा होता है। तो जब भी हम इन वस्तुओं की खरीदारी करें तो हमें इनका ध्यान रखें। सरकार बच्चों खाद्य मानकों की गुणवत्ता शोध के आधार पर जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा जो समझौता किया गया है, उन आधार पे हमें देखना है कि किन किन खाद्य पदार्थों में क्या लेवल है और कैसे हमें खरीदारी करने, इन बातों का हमें ध्यान रखना है और इस आधार पर ही हमें आगे अपनी खरीदारी करनी है। जुला कर इस पार्ट में खाद्य संबंधी सुरक्षा, उसकी लेबल, उसके मार्क, उसके बनाने का तरीका, भंडारण का तरीका, जहां आप खरीदारी करते हैं उसका तरीका, इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो इस पर आप जरूर समझकर इस पार्ट को आपने प्रश्न करने हैं, और जो भी प्रश्न समझ में नहीं आया तो मुझे बताना है, क्योंकि बेटे इस पार्ट के बाद अब मैं अगले जो आपका क्लास लूँगी उसमें यूनिट 1 यूनिट 2 का महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूँगी और आपको कुछ प्रश्न से बताऊँगी जो कि एग्जाम में 100% आने के चांस होते हैं। तो तब तक अभी बाढ़ आया हुआ था, अभी ख़त्म होने वाला है, इसके कारण बाढ़ आने के बाद जो चला जाता है तो बीमारी बहुत होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जिससे आपको टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया, डेंगू, अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में पानी अपने घर से उबाल कर ले जाइए। पानी सबसे ज़्यादा खतरनाक है। खुले खाद्य पदार्थ ना खाएं, बाहर ना खाएं, क्योंकि मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े जो पड़े होते हैं वो खाना ना खाएं, क्योंकि उससे टाइफाइड होने का डर है। तो इन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए फिलहाल, और फुल बाजू कपड़े पहन के जाइए ताकि मच्छर, डेंगू से आप बचें। अपनी सुरक्षा, अपना सेफ्टी अपने हाथ में है। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप आगे पढ़ाई कर पाएंगे और अपना कर पाएँ और आगे अच्छा अपने आप को बेस्ट दे पाएंगे। तो 3 फंडा है, 8 घंटा सोइए, 8 घंटा पढ़ाई कीजिए और 8 घंटे में अपने सभी कार्यों को संपन्न कीजिए। तो इन बातों के आधार पर आप अच्छे से तैयारी करें। और 12th क्लास का ही अभी मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपको धीरे धीरे पढ़ाई की ओर अग्रसर होना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करना है, ताकि परीक्षा के समय में आपको कोई समस्याएं नहीं हो। कुछ समझ नहीं आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। धन्यवाद।